कहानी की शुरुआत होती है एक औरत के साथ जो अब किसी भी वक्त मरने वाली है। उसकी मौत का कारण था एक साथ बहुत सारी दवाइयों को खा लेना। इस हालत में उस औरत को देख रही होती है उसकी अपनी बेटी रोज। उसके चेहरे पर घबराहट और होश उड़ने का आसार साफ नजर आ रहा है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। रोज अब एक डॉक्टर बन चुकी है जो कि मानसिक रूप से परेशान लोगों का इलाज करती है। आज उससे मिलने आया है काल, एक पेशेंट जो हमेशा डरा हुआ रहता है। काल का ऐसा कहना है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी जान ले लेगा और ये पूरी दुनिया अब खत्म होने वाली है। फिर रोज अपने सीनियर डॉक्टर से मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि रोज सिर्फ एक काबिल डॉक्टर नहीं बल्कि एक दयालु इंसान भी है जो कभी कभी मरीजों का मुफ्त में इलाज भी करती है। सीनियर डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि वो कुछ दिन के लिए घर जाकर आराम करे क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से वो लगातार काम कर रही है। रोज घर जाने वाली होती है तब उसके पास एक इमरजेंसी कॉल आता है। एक नई पेशेंट क्लिनिक में आई है। वो पेशेंट है लॉरा वीवर। लॉरा दर्द और डर से कांप रही है। वो रोज को बताती है कि पिछले हफ्ते उसने प्रोफेसर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और तब से एक शैतानी आत्मा उसका पीछा कर रही है। वो आत्मा अलग अलग लोगों का भेष बदलकर उसके पास आती है, कभी किसी अपने के रूप में तो कभी किसी अनजान के रूप में, और कभी कभी वो किसी ऐसे इंसान का रूप लेती है जो कि पहले से ही मर चुका है। और जब भी वो आत्मा आती है उसके चेहरे पर एक अजीब सी बड़ी सी मुस्कुराहट होती है, एक डरावनी मुस्कुराहट। और वो मुस्कुराहट सिर्फ लॉरा को मारने के लिए आती है। लॉरा की आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे और वो चिल्लाते हुए कहती है कि वो आत्मा अब यहाँ भी आ चुकी है, डॉक्टर रोज के क्लिनिक तक। रोज भागकर स्टाफ को बुलाती है लेकिन जैसे ही वो पलटकर देखती है लॉरा उसको एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ घूर रही होती है। उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा होता है जिससे वो अपने चेहरे पर कट लगाकर वहीं के वहीं मर जाती है। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है पुलिस रोज को बुलाती है और पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। इन्हीं ऑफिसर्स में से एक जोएल था जो कि कभी रोज का एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था। रोज उन्हें सब कुछ सच बताती है, जो भी हुआ जैसे हुआ। साथ ही हमें लॉरा की डेड बॉडी को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर अभी भी एक बड़ी मुस्कान है, इतनी गहरी मुस्कान कि वो सफेद कपड़े में भी दिखाई दे रही है। अब रोज अपने घर वापस आ चुकी है। उसके घर पर एक बिल्ली भी होती है। दिन भर की थकान के बाद रोज वाइन पीकर आराम से बैठ जाती है। तभी उसे अचानक से लॉरा का भूत नजर आता है। वो इतनी बुरी तरीके से डर जाती है कि वो चीख पड़ती है। आवाज सुन के उसका मंगेतर ट्रेवर तुरंत वहाँ पहुँचता है। रोज के हाथ से कांच का वाइन का गिलास नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। फिर रोज और ट्रेवर रोज की बड़ी बहन हॉली के साथ डिनर करने जाते हैं मगर रोज अभी भी उस मुस्कुराती हुई लॉरा के भूत के बारे में सोच रही थी। डिनर के दौरान हॉली रोज और ट्रेवर को अपने बेटे के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है लेकिन रोज अपने काम के प्रेशर की वजह से पार्टी में आने से मना कर देती है। इस बीच होली एक बात उठाती है। वो कहती है कि उसकी माँ का पुराना घर अब बेच देना चाहिए क्योंकि उसे कुछ पैसों की जरूरत है, पर रोज मना कर देती है। वो कहती है कि वो घर उसकी माँ की आखिरी निशानी है। इस बात पर दोनों ही बहनों के बीच बहस हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोज अपने क्लिनिक में काम कर रही होती है। तभी जोएल उससे मिलने आता है बस उसका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन रोज उसे ठीक से जवाब नहीं करती और सीधा कह देती है कि उसे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जोएल वहाँ से चला जाता है। अब रोज लॉरा के केस को डीपली इन्वेस्टिगेट करने लगती है। उसे पता चलता है कि जिस प्रोफेसर ने लॉरा के सामने सुसाइड किया था उसके चेहरे पर भी एक वियर्ड सी स्माइल थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉरा के चेहरे पर थी। इस बीच रोज को हॉली का फोन आता है। हॉली उससे कल के झगड़े के लिए माफी मांगती है। दोनों बहनें आपस में बात करने लगती है। तभी रोज अपनी खिड़की से नीचे झांकती है और उसे दिखाई देता है कि नीचे कोई खड़ा है जो कि सिर्फ उसे ही देख रहा है। थोड़ा घबराकर रोज अपने कमरे से बाहर निकलती है बाकी पेशेंट को देखने के लिए। वहाँ उसकी नजर पड़ती है काल पर। ये वही मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट था। इस बार काल एक डरावनी हंसी के साथ रोज को घूरता है और कहता है कि तुम अब मरोगी। रोज का डर अब हद से ज्यादा बढ़ चुका है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो देखती है कि काल तो बेड पर आराम से सो रहा है। उसे समझ आता है कि ये सब सिर्फ उसका एक वहम है। रोज के बदलते बिहेवियर को देखते हुए डॉक्टर देसाई उसे एक हफ्ते की छुट्टी पर भेज देते हैं ताकि वो अपने घर रहकर थोड़ा आराम कर सके। क्लिनिक से निकलते वक्त रोज अपने नेफ्यू हॉली के बेटे जॉय के लिए एक ट्रेन खरीदती है। फिर वो अपने घर जाकर उसे अच्छे से गिफ्ट में पैक करती है। तभी उसके फियांसे ट्रेवर का मैसेज आता है कि वो आज घर थोड़ा लेट आएगा। उसके बाद हर रोज की तरह रोज थोड़ी सी वाइन पीती है। तभी घर के अचानक से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगते हैं। रोज घबराकर सभी दरवाजों को बंद करती है। तभी वो नोटिस करती है कि घर के पीछे वाला दरवाजा तो खुला है। इतने में सिक्योरिटी कंपनी का कॉल आता है। रोज पूछती है कि अलार्म क्यों बज रहा है। सिक्योरिटी लेडी कहती है क्या आप अपने घर पर अकेले हो? रोज कंफ्यूज होकर कहती है हाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तभी सिक्योरिटी लेडी उससे एक दिल दहलाने वाली बात कहती है, नहीं आप अपने घर पर अकेले नहीं हो, जरा पीछे मुड़कर देखो। ये सुनते ही रोज का चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो पीछे पलट कर ही देखने वाली थी तभी उसका फोन बजने लगता है। वो शॉक में देखती है कि फोन तो उससे काफी दूर पड़ा है और तब उसे समझ आता है कि ये सब उसका एक इल्यूजन था। अगले सीन में हम देखते हैं रोज के घर पर पुलिस आ चुकी है। वो पूरे घर की छानबीन करते हैं। तभी ट्रेवर भी वापस आ जाता है। ट्रेवर रोज को इतना परेशान देखकर
चिंता में पड़ जाता है। रोज उसे बताती है मेरी बिल्ली भी काफी वक्त से गायब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज सो रही है, लेकिन वो अचानक से डर कर उठ जाती है क्योंकि उसने अपने सपने में अपनी माँ को देखा। नींद से उठकर रोज लॉरा की कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है, लेकिन रिकॉर्डिंग में बस उसी का नाम बार बार सुनाई देता है जैसे लॉरा उसे बुला रही हो। इतने में रोज को उसकी माँ की आत्मा दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तुरंत वो अपने बचाव के लिए चाकू को हाथ में उठा लेती है। तभी ट्रेवर रोज की आवाज सुनकर वहाँ पहुँचता है और रोज के हाथ में चाकू को देखकर हैरान रह जाता है। सोचता है कि उसकी मंगेतर अब पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। अगले दिन रोज को एक थेरेपिस्ट के पास ले जाया जाता है जिसका नाम मेडेलिन था। रोज चाहती थी कि मेडेलिन उसे दवाइयाँ दे दे ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन मेडेलिन उसे कोई भी दवाई नहीं देती, बल्कि वो कहती है कि तुम अपने घर जाकर आराम करो। इसके बाद रोज सीधा हॉली के बेटे जैक्सन की बर्थडे पार्टी में चली जाती है क्योंकि घर बैठकर टेंशन करने के बजाय एंजॉय करना ज्यादा बेहतर है। पार्टी में जैक्सन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है और वो एक एक करके सबके गिफ्ट खोलता है, लेकिन वो जैसे ही रोज का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि गिफ्ट में रोज की मरी हुई बिल्ली थी। वो बिल्ली जो कि काफी दिनों से गायब है। सब लोग यहाँ रोज को नाराज होकर देख रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि रोज ने ये सब जानबूझकर किया। तभी पार्टी में बैठी एक लड़की रोज को बहुत क्रीपी स्माइल से देखती है और वो उठकर रोज के पास आने लगती है, जिससे बचने के लिए रोज पीछे होती है, लेकिन उसका पैर टेबल से टकरा जाता है और वो टेबल तोड़ती हुई नीचे गिर जाती है। रोज को तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। वहाँ रोज की बहन हॉली ट्रेवर को डांट रही थी क्योंकि रोज ने सबकी पार्टी खराब कर दी। ट्रेवर रोज का इलाज करवाकर उसे घर लाता है। तब रोज उसे पूरी बात बताने लगती है कि उसकी पेशेंट लॉरा को एक शैतानी ताकत ने मार दिया। रोज की इन सब बातों को सुनकर ट्रेवर को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और ट्रेवर कहता है तुम्हारी ये मेंटल बीमारी तुम्हें तुम्हारी माँ की वजह से मिली है, तुम घर बैठकर आराम करो। अब रोज हर वक्त गूगल पर बैठकर सर्च करती है कि लॉरा और उसके प्रोफेसर को किसने मारा, जिसके बाद वो हर रोज डर के सोती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज प्रोफेसर के घर जाती है। वहाँ उसे प्रोफेसर की वाइफ बताती है कि उसके पति को भी किसी ऐसी ताकत ने मारा है और वो प्रोफेसर की बनाई हुई काफी सारी तस्वीरें भी बताती है। प्रोफेसर की वाइफ आगे बताती है कि वो एक इवेंट में गए थे जहाँ उन्हें एक औरत दिखाई दी जो कि मुस्कुराते हुए उनके सामने मर गई। वो आगे कहती है कि यह आत्मा ऐसे ही श्रापित करती है। रोज ने उसे बताया कि उसके सामने लॉरा नाम की एक लड़की ऐसे ही मुस्कुराते हुए मर गई। इसका मतलब कि अगला नंबर रोज का है। प्रोफेसर की वाइफ तुरंत ही उसे घर से निकाल देती है क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं ये प्रॉब्लम अब उसके साथ शुरू ना हो जाए। रोज अब तुरंत अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोइल के घर जाती है उससे मदद मांगने के लिए। जोइल भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि जोइल एक FBI एजेंट है इसलिए वो उसकी मदद बहुत ही आसानी से कर सकता है। जोइल रोज को उस लड़की के बारे में डिटेल देता है जो कि प्रोफेसर के सामने आकर मर गई। वो कहता है कि इस लड़की का नाम एंजेलिना है। फिर जब एंजेलिना की डिटेल देखते हैं तो उन्हें एक वीडियो दिखाई देता है जिसमें एंजेलिना एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रही होती है। तभी अचानक से उसके सामने एक आदमी आता है जो कि खुद को मार देता है और उस आदमी के चेहरे पर भी वही शैतानी स्माइल होती है। मतलब कि जैसे ही एंजेलिना ने उस आदमी को मरने से पहले देखा उस पर यह श्राप लग गया। ये सारी जानकारी लेकर रोज डर के मारे भागती हुई अपने घर जाती है और ट्रेवर को सब कुछ बताती है, लेकिन फिर वो देखती है कि ट्रेवर तो उसकी डॉक्टर मेडेलिन के साथ बैठा हुआ है क्योंकि अब ट्रेवर को ऐसे लगने लगा है कि उसकी मंगेतर रोज अब पागल हो चुकी है और उसका इलाज करवाना होगा। इस बात से रोज बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि ट्रेवर ने उसका साथ देने के बजाय उसी पर शक किया। इसके बाद रोज गुस्से में आकर हॉली के घर जाती है और वो कोशिश करती है कि हॉली को सब कुछ बताए, लेकिन हॉली ने भी अपनी असलियत दिखा दी और रोज को पागल बोल दिया। दरअसल जब रोज की माँ की तबीयत खराब थी तब हॉली घर छोड़कर भाग गई थी और माँ का पूरा ख्याल रोज ने अकेले ही रखा था। फिर गुस्से में आकर रोज हॉली को डांटती है कि उसकी माँ की तबीयत के बारे में हॉली अब कुछ भी ना बोले, जिसके बाद गुस्से में आकर रोज अपनी गाड़ी में चली जाती है। हॉली उसके पीछे भागते हुए गाड़ी तक आती है और रोज को देखकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन उस वक्त हॉली का चेहरा बिल्कुल भी सीधा नहीं होता बल्कि वो उल्टा लटक रहा होता है, जिसे देखकर रोज बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत वहाँ से भागती है। और उसी रात जोइल रोज को फोन करके बताता है कि उसने ये स्माइल करने वाला केस सॉल्व कर लिया। उसे ऐसे 20 केस मिले हैं जिसमें बिल्कुल ऐसे ही शैतानी आत्मा मुस्कुराते हुए लोगों की जान ले रही है और इन सभी केसेस का पैटर्न एकदम सेम है। एक आदमी मुस्कुराकर आएगा और वो लोगों का शिकार करेगा क्योंकि जो भी उसकी मुस्कुराहट को देखेगा वो श्रापित हो जाएगा। इन 20 केसेस में से 19 तो अब तक मर चुके हैं। सिर्फ एक इंसान बचा है जिसका नाम रॉबर्ट है जो कि एक वकील है, लेकिन वो अभी जेल में है। अगली सुबह जोइल और रोज रॉबर्ट से मिलने के लिए जेल जाते हैं। वहाँ उन्हें काले रंग के आदमी से मुलाकात होती है जिसका नाम रॉबर्ट है। रोज रॉबर्ट को झूठ बोलती है कि उसकी दोस्त पर यह श्राप लगा है और वो अपनी दोस्त की जान बचाना चाहती है। फिर रॉबर्ट रोज को बताता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे किसी की जान लेनी होगी। रॉबर्ट कहता है कि उस वक्त ऐसा होना चाहिए कि कोई इंसान वहाँ मौजूद हो ताकि ये श्राप उस पर लग जाए और तुम्हारी दोस्त की जान बच जाए। इतना सुनते ही रोज कहती है मैं किसी की जान नहीं ले सकती। ये सुनकर रॉबर्ट समझ जाता है कि रोज वही इंसान है जिस पर यह श्राप लगा है। डर के मारे रॉबर्ट कांपने लगता है और जोर जोर से
चिल्लाता है क्योंकि उसे ये लगता है कि ये श्राप फिर दोबारा उस पर लग जाएगा। तभी पुलिस रॉबर्ट को अंदर लेकर जाती है और रोज वहाँ से चली जाती है। जेल के बाहर खड़ा जोएल रोज से पूछता है अंदर क्या हुआ, लेकिन रोज उसे मर्डर वाली बात नहीं बताती है। घर पहुँचते ही रोज उन सभी मुस्कुराहट भरी एक्सीडेंट की रिसर्च करने लगती है। तभी उसके सामने दरवाजे पर मेडेलिन आ जाती है और कहती है कि वो बस यहाँ ये देखने आई है कि रोज कहीं खुद को या फिर दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद रोज और मेडेलिन आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी रोज के फोन पर अचानक से असली मेडेलिन का कॉल आने लगता है। इसका मतलब ये है कि जो इतनी देर रोज से बातें कर रही थी वो और कोई नहीं, वही शैतानी आत्मा थी। रोज उससे बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन उस वक्त ये शैतानी आत्मा उसे मारती नहीं क्योंकि उस वक्त वहाँ कोई भी इंसान मौजूद नहीं था जिस पर यह श्राप लग जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज एक कार में बैठी होती है और उसके हाथ में एक चाकू होता है जिसे वो अपने कपड़ों में छुपाकर सीधा काल के पास चली जाती है। काल जैसे ही रोज को देखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसकी आवाजें सुनकर रोज का बॉस वहाँ आ जाता है। अब ये मौका रोज के लिए बहुत ज्यादा सही साबित होगा क्योंकि अगर वो काल को मार देती है तो उसका बॉस वहाँ मौजूद है और ये श्राप उसके बॉस पर लग जाएगा। रोज सीधा जाकर काल पर हमला कर देती है। फिर अचानक से सब कुछ पलट जाता है। हम देखते हैं कि ये सब रोज का एक सपना था और फिर रोज जोर जोर से अपनी कार में बैठकर रोने लगती है। तभी उसके बॉस वहाँ आ जाते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम अपने घर जाकर आराम करो। इस बात को सुन के रोज के मन में एक ख्याल आता है क्यों ना वो अकेले ही खुद को खत्म कर दे, इससे ये श्राप वाली कहानी पूरी खत्म हो जाएगी। तभी रोज को उसके बॉस की शक्ल की जगह काल की शक्ल दिखाई देने लगती है जिसके मुंह से खून निकल रहा है। रोज तुरंत ही वहाँ से डर के भाग जाती है और जोएल को कॉल करके अपना पूरा प्लान बताती है। वो कहती है कि वो एक ऐसी जगह जा रही है जहाँ उसे मरते हुए कोई नहीं देख पाएगा और ये श्राप बस उसी के साथ खत्म हो जाएगा। और ऐसे बोलकर रोज फोन काट देती है। अब हम देखते हैं कि रोज अपनी माँ के पुराने घर आ चुकी है जहाँ उसकी माँ की जान गई थी। अंदर जाकर वो देखती है कि उसके घर में बहुत अंधेरा है और चारों तरफ धूल मिट्टी है क्योंकि पिछले कई सालों से इस घर को किसी ने भी नहीं खोला था। फिर रोज को अपनी माँ के कमरे से कुछ आवाजें आने लगती है। रोज आगे बढ़ के कमरे का दरवाजा खोलती है। फिर हम देखते हैं कि रोज अपने पास्ट में लौट चुकी है और वो देखती है कि उसकी माँ दवाइयों के ओवरडोज से मर रही है और रोज उसके सामने खड़ी है। रोज की माँ इतनी भी हालत में नहीं थी कि वो अपना फोन उठाकर मदद के लिए कॉल लगाए। तभी रोज की माँ रोज की तरफ मदद के लिए देखती है, लेकिन रोज बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत ही उस कमरे से भागकर बाहर चली जाती है और इसी बात का दुख रोज को आज तक है। अब कमरे में रोज को उसकी माँ दिखाई देती है। तब रोज की माँ उसे पूछती है कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, अगर तुम मेरी मदद करती तो जान बच सकती थी। दरअसल रोज की माँ उसे बहुत ज्यादा मारती पीटती थी और रोज अपनी माँ को शैतान कहकर बुलाती थी। तभी अचानक से रोज की माँ एक बड़े से शैतान में बदल जाती है और वो रोज पर हमला कर देती है। फिर उसकी माँ कहती है कि तुम अपने दिमाग से कहीं नहीं भाग सकती, जो तुमने किया उसका तुम्हें बदला भुगतना होगा। उस वक्त रोज को ये बात समझ आ जाती है कि ये सब और कुछ नहीं बल्कि उसके दिमाग की बनाई हुई कहानी है। तभी रोज मॉन्स्टर के हाथ को तोड़ देती है और जलती हुई लालटेन मॉन्स्टर के सर पर देकर मारती है जिससे वो मॉन्स्टर जलने लगता है। उस मॉन्स्टर के साथ साथ उसकी माँ का पूरा घर भी जल जाता है और ये मामला खत्म होता है। रोज अब वापस जोएल के घर जाती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम अब कहीं मत जाना। तब जोएल हंसते हुए कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन जब रोज देखती है कि जोएल के चेहरे पर भी अब वही शैतानी हंसी है, मतलब कि वो शैतान अभी तक मरा नहीं है और उसने जोएल का रूप ले लिया है। रोज भागते हुए घर से बाहर निकलती है। तभी वो देखती है कि वो तो अपनी माँ के घर के बाहर खड़ी है। तभी असली जोएल वहाँ आ जाता है। रोज उससे भी शैतानी आत्मा समझकर वापस घर के अंदर भागती है, लेकिन वो शैतानी आत्मा फिर से रोज को दिखाई देती है। उस शैतानी आत्मा का चेहरा अब धीरे धीरे करके साफ दिखाई देने लगता है। उसके मुंह के अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं और वो सभी आत्माएं रोज को देखकर मुस्कुराने लगती है जैसे मानो अब रोज मरने वाली हो। वो शैतानी आत्मा रोज के मुंह को फाड़कर उसके अंदर घुस जाती है। तभी जोएल दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और देखता है कि रोज ने खुद पर पेट्रोल छिड़क दिया है और वो खुद को आग लगा रही है। ऐसा होते हुए जोएल अपनी आंखों से देख लेता है, मतलब कि अब ये श्राप जोएल को लगेगा और आगे चलकर जोएल का भी यही हाल होगा। यहाँ पर यह कहानी एक सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है।